सबको जय मसीह की। सबका स्वागत है क्लास नंबर 13 और 14 में। इस क्लास में हम लोग अध्याय 7 को कवर करेंगे। ये पास्टर काल की बुकलेट है, फाउंडेशन बुक क्लास है ये, और इसमें हम लोग अध्याय नंबर 7 में पहुंच चुके हैं और क्लास नंबर 13-14 है ये। तो इसमें आज हम जानेंगे कि मसीही संदेश के बारे में पूछे जाने कुछ सवालों के पार्ट 2 है ये। पिछली क्लास नंबर 11-12 में हम लोगों ने सवालों को कवर किया था, 7 सवालों को। तो बाकी के 7 सवालों को आज हम इस कवर करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें खूबसूरत समय दिया कि हम आपकी महिमा और स्तुति करें। पिता, इस क्लास को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ, सुनने वाले सभी लोगों को भी आपके हाथों में देता हूँ। पिता परमेश्वर, जो भी इस यूट्यूब के द्वारा ले रहे हैं, जहाँ कैसे भी प्रभु इस क्लास को ले रहे हैं, सुनने वाले सारे लोगों को आप आशीष करना पिता परमेश्वर। उनके मनों को, हृदय को खोलना पिता परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा के लिए बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु जी आपके सवालों का जवाब दे सके पिता परमेश्वर। प्रभु, हमें घमंड से, हर एक घमंड से बचा के रखना पिता, ताकि हम आपके प्रेम को लोगों के बीच में दिखा सके पिता। प्रभु, सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मुझे विश्वास है, आशा है कि आप लोग क्लास को समझ रहे हैं। तो प्लीज़, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी सीख रहा हूँ और भी मैं क्लास को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग असाइनमेंट भी अच्छे से कर रहे हो। असाइनमेंट में आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी बना रहा हूँ, ताकि आप आसानी से जो है असाइनमेंट को कर सकें और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि मैं भी जब नया नया आया था तो असाइनमेंट करने में मुझे भी बड़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी। क्योंकि असाइनमेंट से क्या होता है, हम लोग जो है, हमारे वो चीज़ें दिल में बैठ जाती हैं, हम उनके ऊपर मनन कर सकते हैं। जैसे क्लास में भी हम लोगों ने सीखा था कि मनन इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास नंबर 13 है और अध्याय 7 मसीहियों के पूछे जाने सवालों के पार्ट 2 में है हम। तो आज का ये सवाल है, सवाल नंबर 9। क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा जीवन जीता हूँ? क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे अगर मैं अच्छा जीवन जीता हूँ? क्या मेरे अच्छे कामों के लिए कुछ गिनती नहीं? आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे अच्छे काम मुझे बचा नहीं सकते? तो इस सवाल में हम ये जानेंगे कि हमारे अच्छे काम जो हैं हमारा जीवन को बचा नहीं सकते। इसके 4 पॉइंट हैं। पहला है, आप अच्छे काम को मिटा नहीं सकते, लेकिन पाप आपके अच्छे कामों को मिटा सकता है। इसके 4 पॉइंट है। ये आपको असाइनमेंट पे भी आएगा, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपके अच्छे काम जो है आपको बचा नहीं सकते। पहला पॉइंट है, आपके अच्छे काम पाप को नहीं मिटा सकते, पर पाप आपके अच्छे कामों को मिटा सकता है। कैसे? पास्टर काल यहाँ पर लिखते हैं, मैं एक बताता हूँ। मान लो कि पास्टर काल लिखते हैं कि मान लो कि मैं आपके घर में आया और आपने मेरे लिए सुबह सुबह अंडा, ब्रेकफास्ट में क्या है, अंडे का आमलेट बनाया। पर जैसे मैं टेबल पर बैठता हूँ कि मुझे एक अजीब सी गंध आती है, बदबू सी आती है। तो मैं पूछता हूँ कि भाई इसका कारण क्या है, ये बदबू क्यों आ रही है? तो आप बोलते हो कि एक अंडा गल गया था, बट आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसको साइड में रख दिया है। आप 1 मिनट के लिए सोचो, आपने कहा कि अंडा गल गया था, उसमें से स्मेल आ रही है, मैंने उसको फेंक दिया है। क्या आप दूसरे अंडों का आमलेट खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। उसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं हम अंडा खाएंगे, क्योंकि भलाई सड़न को मिटा नहीं सकती। भलाई जो है वो सड़न को मिटा नहीं सकती, लेकिन सड़न भलाई को मिटा सकती है। ये आत्मिक क्षेत्र में भी सच है, आत्मिकता में भी ये सच है। अपने आप को खुद पापों की दुर्गंध के प्रभाव से मिटाने से हम सिद्ध नहीं हो सकते। दूसरा पॉइंट, अच्छा काम आपको बचा नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर अच्छाई के अपने विचारों के आधार पर आपको पद नहीं देता, वह संपूर्ण सिद्धता की मांग करता है। परमेश्वर क्या है, अच्छाई के विचार के आधार पर
हम अच्छे हैं उसके आधार पर हमें कोई पद नहीं देता, वह संपूर्ण सिद्धता की मांग करता है। यहाँ पर पास्टर कार्ल लिखते हैं, यदि आप बाइबल समझते हैं तो आप जानते हैं कि आपको नरक में भेजने के लिए केवल एक ही पाप काफ़ी है। मान लीजिए कि आप किसी दिन केवल 3 पाप करते हैं, किसी दिन केवल 3 पाप करते हैं। हम में से ज़्यादातर के लिए ये असंभव है, क्योंकि हम सुबह बिस्तर से बाहर निकलते ही सबसे पहले कई पाप करते हैं। सुबह उठते ही हमारी पापों की लड़ी शुरू हो जाती है। लेकिन हम आपको बहुत अच्छे होने के लिए श्रेय देते हैं और हम आगे मान लेते हैं कि आपने पूरे जीवन में एक दिन में 3 से अधिक पाप नहीं किए। पास्टर कार्ल कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, सिर्फ आपने 3 पाप करते हो एक दिन में, और पूरे साल में आपने सिर्फ 1000 पाप किए, लगभग 1000 पाप किए, और आपकी उम्र 70 साल तक चली जाती है, और आपके टोटल पाप जो हैं वो 70,000 है पूरी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पापों को कम से कम लिया है पास्टर ने। अब हम आगे मान लेते हैं कि वे पाप वास्तव में टिकट तेज कर रहे हैं। अगर किसी पुलिस वाले अधिकारी ने आपको लाल बत्ती चलाने के लिए रोका और पता चला कि आपके रिकॉर्ड पर आपके पास 70,000 उत्कृष्ट तेज टिकट है, तो आपके साथ क्या करेगा? आपके साथ काफ़ी बुरा होगा। आप जेल में इतनी देर तक के लिए बंद हो जाओगे कि वे चाबी को फेंक देंगे। जेल में जाने के लिए एक पापी काफ़ी है, पर जब हमारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, पुलिस वाले आपको कहीं पर पकड़ते हैं रूल तोड़ने के विषय में, तो आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, तो पता चलेगा कि भाई ये तो 70,000 इसने पाप किए हैं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर कोई अलग है? जैसे धरती पर कानून है, उसी तरह से परमेश्वर भी अलग नहीं है। लेकिन आप दिन में 3 से अधिक पाप करते हैं। यहाँ पर तो पास्टर कार्ल ने सिर्फ 3 पापों की एग्जाम्पल लिए, पर हम उससे कहीं ज़्यादा पाप करते हैं। पाप एक पहाड़ की तरह है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते। पाप का जो इतना चौड़ा है कि हम उसके चारों ओर राउंड नहीं लगा सकते, और इतना गहरा है कि हम उसके सुरंग नहीं बना सकते। हम कामों के द्वारा कभी बच ही नहीं सकते। तीसरा पॉइंट है, अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते, क्योंकि आप कभी भी लंबे समय तक सिद्ध नहीं रह सकते। हमने कोई अच्छा काम किया, कितने समय तक हम लोग सिद्ध रह सकते हैं? जैसे आप अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, तभी आप फिर से पाप करते हो और आपको फिर से अच्छे बनने की कोशिश शुरू हो जाती है। जब एक पाप करते तो हमारा नया जीवन उसी से शुरू हो जाता, अच्छा काम हमारा दोबारा से शुरू करना पड़ता है। तो हमें तीसरा पॉइंट क्या है, हम अच्छे कामों के द्वारा लंबे समय तक सिद्ध नहीं रह सकते। चौथा पॉइंट, आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपने काम सिद्ध किया है। यही कारण है कि ज़्यादातर धार्मिक लोगों को उनके उद्धार का कोई आश्वासन नहीं होता। आपके अच्छे काम सिद्ध हैं, कैसे आप सिद्ध कर सकोगे? कभी भी नहीं। और धार्मिक लोग जो है ज़्यादातर उनको उद्धार का आश्वासन नहीं होता। वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि अच्छे होने पर स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही देखा है कि अच्छा करना कभी भी काफ़ी नहीं, क्योंकि हम कभी अपने पापों के लिए ज़रूरत का जो भुगतान है वो नहीं कर सकते। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर के साथ सही संबंध में प्रवेश करने के लिए अच्छे कामों का कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमें अच्छे कामों का कोई संबंध नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए हमारे अच्छे कामों का कोई संबंध नहीं है। इस रिश्ते को कुछ कार्य करके नहीं कमा सकते। हम कामों के द्वारा कुछ भी नहीं कमा सकते। तो यहाँ कुछ बाइबल के वर्सेस हैं, 4 वर्सेस हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इनको बाय हार्ट करें और आपको पता चल जाएगा कि उद्धार सिर्फ विश्वास से है, ना कि कामों से। तीतुस 3:5 में लिखा है, तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं। जो हमने पाप किए वह अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्थान और पवित्र आत्मा की हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। तो हमारा उद्धार है धर्म के कामों से नहीं। सेकंड, अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8-9 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हम पर अनुग्रह हुआ। ये हम
हमारे कामों से नहीं कि हम उस पर घमंड कर सकें। तीसरा, यूहन्ना की किताब अध्याय 6 वचन 29, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर, मसीह पर, जिसे उसने भेजा है, विश्वास करो। परमेश्वर कहता है कि तुम कामों पर नहीं, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके बलिदान के ऊपर। और जो प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना बचाया जाएगा। हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो हमें काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। तो इस 4 पॉइंट से क्या है, हम बता सकते हैं कि अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। पहला पॉइंट है, अच्छे काम हमें इसलिए नहीं बचा सकते, अच्छे काम पापों को मिटा नहीं सकते, पर पाप अच्छे कामों को मिटा सकता है। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर अच्छाई के अपने विचार के आधार पर आपको पद नहीं देता, वह पूर्ण सिद्धता की मांग करता है। तीसरा पॉइंट, अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते क्योंकि आप कभी भी लंबे समय तक सिद्ध नहीं रह सकते। चौथा पॉइंट, आप कभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आप सिद्ध काम किया है। यही कारण है कि ज़्यादातर धर्मी लोगों को उनके उद्धार का कोई आश्वासन नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 10 में अभी जाएंगे हम। आप पश्चिमी धर्म का क्यों प्रचार कर रहे हो? ये सबसे बड़ा है कि तुम तो अंग्रेज लोगों का जो है प्रचार कर रहे हो, जबकि ये सच्चाई नहीं है। क्या सचमुच जो मसीही धर्म है वो पश्चिमी धर्म है? नहीं, वास्तव में मसीही धर्म पश्चिम से शुरू नहीं हुआ, ये मध्य पूर्व से शुरू हुआ। पश्चिम से नहीं, मध्य पूर्व से शुरू हुआ। इजराइल के बैतलहम शहर के भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए यीशु का जन्म अलौकिक रूप से हुआ। हालांकि यीशु केवल इजराइल के लिए नहीं आया, लेकिन वह पूरी मानव जाति के लिए अपना जीवन बलिदान देने के रूप के लिए आया। यीशु के जन्म के बाद यीशु के मंदिर में एक यहूदी याजक ने अपने बाहों में उसे पकड़ लिया और घोषित किया, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों को सामने तैयार किया है, कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। लूका की किताब अध्याय 30 और 32 में हम लोग पढ़ सकते हैं। लूका की किताब अध्याय 2 वचन 30-32 में हम लोग पढ़ सकते हैं। यीशु ने स्वयं घोषणा की वह जगत की ज्योति है। यूहन्ना की किताब अध्याय 8-12 में। यूहन्ना के अध्याय 4 में सामरी ने यीशु के बारे में कहा, तू वास्तव में जगत का उद्धार करता है। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 वचन 42 में लिखा है, इसलिए यीशु पूरे मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में आया। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अनुयायियों के अपने छोटे झुंड को आज्ञा दी, जाकर सभी जातियों को चेला बनाओ। सुसमाचार सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए दिया गया है। वे मध्य पूर्व के लोग थे, पश्चिम के लोग नहीं थे, मध्य पूर्व के लोग थे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। वर्तमान में इजराइल, सीरिया और तुर्की से पौलुस, बरनबास, तिमोथियस, सिलास और लूका जैसे लोग जिन्होंने एशिया से यूरोप तक सुसमाचार फैलाया था, निश्चित रूप से मसीहत पश्चिमी धर्म के रूप में शुरू नहीं हुई। एक सिंपल सा सवाल में आप लोगों को कह सकते हैं कि इजराइल को ही क्यों चुना। एक सवाल जाता ये भी पूछा जाता है कि यीशु मसीह इंडिया में क्यों नहीं आया, इजराइल में या किसी और कंट्री में ही क्यों आया। तो उसको आप सीधा वर्ल्ड के नक्शे पर, संसार के नक्शे पर लेकर जाओ तो आप देखोगे कि इजराइल जो है वो देश के बिल्कुल संसार के बिल्कुल सेंटर में है। परमेश्वर ने सेंटर की जगह को चुना क्योंकि वहां से वो अपना राज्य जो है चारों ओर फैलाना चाहता था। कैसे और कहां मसीही धर्म फैला? अब कैसे और मसीही धर्म फैला, कैसे और कहां मसीही धर्म फैला? प्रेरितों के काम की पुस्तक जो सुसमाचार के प्रचार करने के बारे में बताती है, काफी हद तक पतरस की सेवकाई और फिर पौलुस पर केंद्रित है। दूसरे प्रेरितों के साथ क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, जैसे जिनमें से सभी को संसार में जाने और सभी को सुसमाचार प्रचार करने का आदेश दिया गया था। हम जानते हैं कि यूहन्ना ने सीरिया में प्रचार किया और फिर एशिया के छोटे से भाग में, वर्तमान आज का वो तुर्की है, समाप्त हुआ। माना जाता है कि फिलिप्पुस ने ग्रीस में, पाथरिया और अंत में सीरिया में सुसमाचार प्रचार किया। माना जाता है कि बार्थलोम्यू नथनियल के नाम से भी जाना जाता है, ये अमोनिया में सुसमाचार का प्रचार करता था।
शिमोन सामर्थक मिस्र गए और नील नदी की यात्रा की। मत्ती ने पर्शिया में प्रचार किया और फिर इथोपिया गए। थोमा, जिसने पहली बार यीशु पर संदेह किया था, वह मरे हुए में से जी उठा था, पहली शताब्दी में ही सुसमाचार भारत लेकर आया। बेशक केवल प्रेतों ने ही सुसमाचार को दूर तक नहीं पहुंचाया। अनगिनत अनाम मसीही, जिनको हम जानते भी नहीं थे, शामिल हैं, जिन्होंने अपने विश्वास को साझा किया था। वह सच है कि मसीह के आने के बाद पहली कुछ शताब्दियों के भीतर मसीही धर्म का पश्चिम पर गहरा असर था। ये सच है कि मसीह का काफ़ी समय तक पश्चिमी देशों पर गहरा असर रहा। इसलिए लोग जब तक क्योंकि अंग्रेज लोग आए थे, तो इसलिए क्या था, वो सोचते हैं कि ये अंग्रेजों का गुरु है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे पश्चिम से धर्म शुरू नहीं हुआ, वो मध्य पूर्व से शुरू हुआ है, इजराइल से शुरू हुआ है, बैतलहम से। तो मसीही धर्म पश्चिम का गहरा असर पड़ा था। हालांकि उसी समय मिशनरियों ने रोमी साम्राज्य के दौरान मूर्ति पूजक जर्मनिक जनजातियों और मूर्ति पूजक ब्रिटेनों ने सुसमाचार ग्रहण किया। अन्य लोग इसे पूर्व ले जा रहे थे, सभी तरह से मध्य एशिया, भारत, चीन और जापान के लिए। 635 ईस्वी के बाद चीन में मसीही धर्म की पहली परवरिश की तारीख सामान्य है, जब सीरियाई भिक्षु चीन में भी सुसमाचार पहुंच चुका है। पहली शताब्दी में 635 ईस्वी के बाद जब सीरियाई भिक्षु ओले पेंचंगन आज के यांग पहुंचे, वो शहर का नाम है, पहुंचे तांग राजवंश 681 से 906 ईस्वी पूर्व की शुरुआत के बाद तक नहीं। हालांकि इस बात का सबूत है कि पूर्वी हान वंश 25 से 220 ईसा पूर्व के दौरान मसीही धर्म ओलेपन के करीब 550 साल पहले चीन पहुंचा था। हान राजवंश पत्थर की नक्काशी की एक बड़ी संख्या में जिग्यासु, शोडोंग और हेनान प्रांतों में पाया जाता है। इन नक्काशियों में स्पष्ट रूप से बाइबल विषय है, जिनके सृजन और गिरावट, क्रिसमस की कहानी, फसह का मेमना, 5 रोटियां 2 मछली और एक प्रभु भोज का प्याला शामिल है। उसके पास शुरुआती कलीसिया के इस्तेमाल की जाने वाली मछली का भी प्रतीक है। तो चीन में ये कुछ चीज़ें मिली हैं, जिससे जैसे क्रिसमस की कहानी, फसह का मेमना, 5 रोटियां 2 मछली और एक प्रभु भोज का प्याला भी शामिल है। तो ये संभव है कि सुसमाचार दूसरे शताब्दी में चीन की ओर पहुंचा। चूंकि व्यापारियों और मिशनरियों ने प्रसिद्ध सिल्क रोड पर यात्रा की, उन्होंने मसीही धर्म को फैलाया। इजराइल से क्या हुआ, वो पश्चिम देश में पहुंचा और व्यापार के लिए मिशनरी जो प्रभु को ग्रहण किए, जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा, तो वो आगे क्या है, इस परमेश्वर के राज्य को फैलाते गए। बाइबल क्या कहती है? बाइबल निश्चित रूप से ये सिखाती है कि मसीही बनने का मतलब पश्चिमी बनना है। बाइबल कभी नहीं कहती कि आप मसीहत को विश्वास करते हो तो आप पश्चिमी देश के बन गए हो। नहीं, पश्चिमी देशों को एशिया या अफ्रीकी या प्रशांत महाद्वीप में रहने वालों की तरह ही यीशु की आवश्यकता है। जब हम यीशु पर अपना विश्वास रखते हैं, वह हमारी राष्ट्रीयताओं को नहीं बदलता, लेकिन एक बात निश्चित है कि वह हमारे अनंत के जीवन को बदलता है। हम जहाँ कहीं के भी हैं, हम इंडिया के तो हैं, तो हम हमारी जो राष्ट्रीयता नहीं बदलते, हम इंडियन से फॉरेनर नहीं बन जाते। जब यीशु को ग्रहण करते हैं, वो हमारे अनंत के जीवन को बदलता है, वो हमारे दिलों को बदलता है। सुसमाचार सभी लोगों के लिए सभी समय पर और सभी स्थानों पर अच्छी खबर है। तथ्य के बावजूद यीशु का जन्म किसी विशेष समय और इतिहास में हुआ था। वह सर्वभौमिक परमेश्वर है, जिसका नाम स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई पृथ्वी के नीचे है। वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। फिलिपियों की किताब अध्याय 2:10 में लिखा हुआ है। 11वां क्वेश्चन है, त्रिएकता क्या है? क्या मसीही 3 परमेश्वरों की आराधना करते हैं? ये सवाल बहुत जटिल है। बाइबल में सबसे ज़्यादा गलतफहमी वाले विचारों में एक त्रिएकता के बारे में शिक्षा को लेकर है। यथार्थी मसीहियों का कहना है कि वे एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन पर निरंतर बेहुदा
विवाद करते और आरोप लगाते हैं। कम से कम 3 परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप नियमन अनुसार जवाब दे सकते हैं। पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि 3 ईश्वर हैं। याद रखो, बाइबल कभी नहीं कहती वो 3 ईश्वर हैं। ना ही ये बताता है कि इतिहास में नाटकीय का अभिनय करते हुए परमेश्वर 3 अलग अलग चेहरे लगाए हुए हैं, और ना कोई परमेश्वर के 3 चेहरे लगे हुए हैं। त्रिएकता के सिद्धांत को बाइबल क्या कहती है? एक परमेश्वर है जिसने स्वयं को 3 व्यक्तियों पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में प्रकट किया हुआ है, और ये 3 व्यक्ति एक ही परमेश्वर है। बाइबल सिखाती है कि हम परमेश्वर और केवल एक ही परमेश्वर हैं। हे इजराइल, परमेश्वर कहता है, हे इजराइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर है, एक प्रभु है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 4 में एक परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 5 में यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा है, तुझे छुड़ाने वाला है। वह कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशायाह की किताब अध्याय 44 वचन 6 में लिखा है। और इन वचनों को जैसे व्यवस्था विवरण 6:4, पहला तीमुथियुस 2:5 और यशायाह 44:6 में लिखा है तो इनसे पता चलता है कि एक ही परमेश्वर है। हालांकि भले ही परमेश्वर अपने आवश्यक अस्तित्व का प्रकृति में है, वह 3 व्यक्ति भी हैं। उत्पत्ति 1:26 में हम परमेश्वर किसी से कह रहे हैं, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, क्योंकि वहां पर जब उत्पत्ति 1:26 पढ़ते हैं तो वहां पर हम शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं। उत्पत्ति 3:22 में परमेश्वर किसी से कह रहे हैं, देखो मनुष्य हम में से एक समान हो गया। फिर शब्द आया है हम, मतलब बहुवचन इस्तेमाल शब्द हुआ है, तो एक से ज्यादा क्या है? वो परमेश्वर है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं वहां पर। परमेश्वर के बहुवचन व्यक्तिगत को यहाँ बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर इन उदाहरणों में स्वर्गदूतों से बात नहीं कर सकता। परमेश्वर स्वर्गदूतों से बात नहीं कर रहा। जब वो हम शब्द इस्तेमाल करता है तो वो यहाँ पर क्या है? स्वर्गदूतों से बात नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्गदूतों ने परमेश्वर को नहीं बनाया और ना ही उन्होंने परमेश्वर की मदद की है। बाइबल सिखाती है कि यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को नहीं बल्कि सभी चीज़ों को बनाया है। स्वर्गदूतों को भी बनाया और सारी चीज़ों को भी बनाया। जैसे यूहन्ना 1:3 पढ़ सकते हैं, कुलुस्सियों 1:15 पढ़ सकते हैं, इब्रानी 1:12 पढ़ सकते हैं। परमेश्वर एक के बारे में बोलने के अलावा और परमेश्वर के व्यक्तिगत की बहुलता का संकेत देते हुए पवित्र शास्त्र 3 व्यक्तियों के संदर्भ में परमेश्वर का नाम देने के लिए काफ़ी विशिष्ट है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बाइबल पिता पुकारती है, और पिता को पिता परमेश्वर गलातियों 1:1 के रूप में निमित्त किया गया है। बाइबल यीशु या पुत्र या वचन नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, जिसे परमेश्वर भी कहा जाता है। वचन परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 में हम लोग पढ़ते हैं। यीशु परमेश्वर को अपना पिता के रूप में बुलाता है, खुद को परमेश्वर के समान बताते हुए। यूहन्ना 5:18 में हम पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा वचन में वर्णित एक तीसरा व्यक्ति है। ये व्यक्ति पिता और पुत्र से भिन्न है, इसे भी परमेश्वर कहा जाता है। हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 3 और 4 में हम पढ़ सकते हैं। बाइबल की शिक्षा के तथ्य ये है कि एक परमेश्वर है। इस परमेश्वर का एक बहुवचन व्यक्तित्व है। इस परमेश्वर को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कहा जाता है। सभी व्यक्तित्व सभी परमेश्वर को नामित किए गए हैं। इसलिए हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर। परमेश्वर एक ही है पर उनका कार्य क्या है? अलग अलग है। जैसे पिता ने, एक कहावत है हमारे ग्रेटर ग्रेस में, पिता ने योजना बनाई, पुत्र ने पूरा किया और पवित्र आत्मा ने सहायता की। आज पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्यों एक अच्छा परमेश्वर बुराई को अनुमति देता है? क्यों एक अच्छा परमेश्वर बुराई को अनुमति देता है? बहुत से लोग मानते हैं कि बुराई का अस्तित्व परमेश्वर के अस्तित्व को नकारता है। हम सबसे पहले अधिक सताने वाले सवालों में से एक बुराई की समस्या से संबंधित है। यदि संसार में कोई परमेश्वर है तो फिर बुराई क्यों है? इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहा? तो
क्योंकि संसार में बहुत सारी बुराई पाई जाती है। लोग सवाल खड़ा करते हैं अगर परमेश्वर है तो बुराई क्यों है। हम उसी सवाल के विषय में आज जानेंगे। कभी कभी बुराई की समस्या एक जटिल प्रश्न के रूप में मसीहों पर डाल दी जाती है। यदि परमेश्वर अच्छा है, वह दुनिया के सारे बुरे और अन्यायों को निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा, क्योंकि बुराई अभी भी चल रही है। यदि वह बुराई को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है तो वह स्वयं को एक बुरा परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रहा, भले ही उसकी क्षमता है। तो ये क्या है? क्या वह एक बुरा परमेश्वर है या ऐसा परमेश्वर जो शक्तिशाली नहीं है? आप नियमित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ तक कि बाइबल लेखकों ने दर्द और बुराई के बारे में शिकायत की है। बाइबल में बुराई और दर्द के विषय में काफ़ी वर्सेस लिखे हुए हैं, जैसे मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, भजन संहिता 40:12 में। मेरी पीड़ा लगातार बनी हुई है, मेरी चोट ही क्यों कोई औषधि नहीं है, यिर्मयाह 15:18 में। सारी सृष्टि अब तक मिलाकर क्रांति और पीड़ा में पड़ी तड़पती है, रोमियो की किताब अध्याय 8:12 में। इस प्रकार हम आसानी से स्वीकार करते हैं कि बुराई एक समस्या है। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि अगर परमेश्वर ने आज जैसी दुनिया है वैसी नहीं बनाई थी, वह प्रेम का परमेश्वर नहीं होगा, बल्कि एक बुरा परमेश्वर होगा। हालांकि पवित्र शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने इस स्थिति को दुनिया में नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य का स्वार्थीपन के परिणाम के स्वरूप पूरी दुनिया में क्या है? बुराई आई। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है और अब ऐसे व्यक्ति को बनाने की इच्छा रखता है और वो उसका वंश और उससे प्रेम करेगा, परंतु वास्तविक प्रेम तक अस्तित्व में नहीं रहा जब तक मुक्त रूप से परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करने या इसे अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता। इस चुनाव से बुराई की संभावना बहुत वास्तविक हो गई। सिंपल शब्दों में यहाँ पर फर्स्ट कॉल यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर ने धरती को बुराई के लिए नहीं बनाया था। कोई पाप नहीं था, कोई भी नरक नहीं था, पर आदम हवा की खुद की इच्छा के कारण वो पाप में गिरे और उसके पाप की वजह से पूरी दुनिया में क्या है, वो फैल गया। और बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी समझ से परे है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक सी है। अगर हम पूछते हैं कि परमेश्वर बुराई को दूर नहीं करता है, परमेश्वर को पता है कि कौन से समय पर कौन सा काम करना है। तो वचन बताता है यशायाह 55:8-9 कि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। हमारे और परमेश्वर के विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और पौलुस ने भी लिखा है, इसी तरह रोम की कलीसिया को लिखा, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह हैं, उसके मार्ग अगम है। तो यद्यपि बाइबल हमें बताती है कि कैसी बुराई आई, ये हम नहीं बताती कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया। हालांकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पूर्ण बुद्धिमान है और सभी जानते हैं कि उनके पास ऐसी चीज़ों को अनुमति देने के अपने कारण हैं जो हमारी समझ से परे हैं। तो सिंपल शब्दों में ये है कि परमेश्वर ने अनुमति क्यों दी आने की, उसके विषय में हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का खुद का विचार है, वो जानता है, वो बुद्धिमान परमेश्वर है। हमें फोकस ये नहीं करना कि बुराई ये है वो है, हमें फोकस इस बात पर करना है कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्या है, इस धरती पर आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। शैतान तो यही चाहता है कि हम बुराई के बारे में ही सोचें। और शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? लोगों को कहेगा तुम कहते हो कि परमेश्वर सच्चा है, तो वो आपको क्या करेगा? बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम्हारा परमेश्वर बुरा है, देखो बुराई को खत्म नहीं कर सकता। पर हमें परमेश्वर की योजना पर विश्वास करना है कि वो जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। पिता हम धन्यवाद करते समय के लिए, धन्यवाद प्रभु जी, हमने जो भी सीखा है आप उसको हमें समझने में बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।